गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। नमस्कार दोस्तों, मेरे देशवासियों और मेरे सनातन धर्म को मानने वाले मेरे हिंदू भाइयों, अभी हमारी जो हिंदू धर्म की सीरीज चल रही है, हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म, हिंदू क्या है। आप हिंदू धर्म को जानो, अपनी जड़ों को पहचानो। अगर आप हिंदू हो तो आपको पता होना चाहिए उसका इतिहास, उसकी गाथा और उसकी संस्कृति, उसका कल्चर, उसके रिचुअल्स। जब आप जानोगे तो आपका जीवन जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ेगा। क्योंकि हिंदू धर्म एक वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की प्रक्रिया है, जीवन जीने की कला है, विज्ञान है, आर्ट एंड साइंस है। और जो आप जीविका चलाने के लिए जो कार्य करते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई सोशल वर्कर है, कोई नेता है, कोई अभिनेता है, वो आपका एक बिजनेस वर्ल्ड है, मतलब कामयाबी की दुनिया है और ये जीवन जीने की दुनिया है। दोनों में बड़ा फर्क है। तो अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको हिंदू धर्म के बारे में जानना होगा। आप हिंदू धर्म को जानो, अपनी जड़ों को पहचानो। और अगर आपने हिंदू परिवार में जन्म लिया है तो ये आपका दायित्व, आपकी जिम्मेदारी बनती है। हाँ, अगर आप जिस दूसरे धर्म में आपका जन्म हुआ है तो उसको भी आपको समझना है और उसके रूट को समझ करके आप उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। इसमें किसी धर्म का विरोधाभास नहीं है, सिर्फ केवल जो कार्य आप कर रहे हैं, जिस धर्म में आप हैं, उसकी आपको एक्सपर्टाइज मास्टरी होनी चाहिए, जिससे कि आपके मन में कोई डुअल न रहे, कोई द्वंद्व न रहे, कोई कंफ्यूजन न रहे, करेज रहे, कॉन्फिडेंस रहे। जिस चीज़ को आप जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं, उसी के अंदर आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पैदा होता है। तो अभी हम ये दूसरी वीडियो के अंदर बढ़ रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे, सीखेंगे जो अपने गुरुओं से, अपने माता पिता से सीखा है। मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। दोस्तों, इतिहास, संस्कृति, हमारी पहचान की अद्भुत यात्रा। आज हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज मैं आपसे बहुत ही सरल सवाल पूछूं कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो शायद बहुत कम लोग आत्मविश्वास के साथ इसका उत्तर दे पाएंगे। हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, लेकिन क्या हमने कभी जानने की कोशिश की हिंदू शब्द आया कहाँ से? क्या यह वेदों में लिखा गया है, या यह किसी एक व्यक्ति ने दिया? क्या यह केवल एक धर्म का नाम है, या एक सभ्यता, संस्कृति, जीवन दृष्टि की पहचान है? ज्ञान के बिना गर्व अधूरा होता है दोस्तों। और जब गर्व ज्ञान पर आधारित हो जाता है तब वह आत्मविश्वास बन जाता है। आज हम किसी विवाद के लिए नहीं, बल्कि अपनी जड़ों को समझने के लिए यात्रा शुरू करेंगे दोस्तों। क्या वेदों में हिंदू शब्द मिलता है? दोस्तों, सबसे पहले एक तथ्य समझिए, आज उपलब्ध वैदिक साहित्य में हिंदू शब्द उसी अर्थ में नहीं मिलता जैसे आज हम इसका उपयोग करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में अधिकतर आर्य, भारत, सनातन, वैदिक परंपरा जैसे शब्द मिलते हैं। तो फिर हिंदू शब्द आया कहाँ से? हिंदू शब्द आया कहाँ से? यही हमारी खोज का पहला पड़ाव है। यही हमारे इस वीडियो का उद्देश्य, पर्पस है। देखो, सिंधु नदी से शुरू होती है कहानी दोस्तों। हजारों वर्ष पहले उत्तर पश्चिम भारत में एक महान नदी बहती थी, सिंधु नदी, सिंधु रिवर। सिंधु का अर्थ केवल नदी नहीं था, बल्कि एक विशाल भूभाग और वहाँ की सभ्यता से भी जुड़ा हुआ था। उस नदी के आसपास रहने वाले लोगों की संस्कृति, भाषा, व्यवहार और जीवन शैली बहुत समृद्ध थी। अब इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। जब प्राचीन फारसी लोग इस क्षेत्र तक नहीं पहुँचे तो उनकी भाषा में स ध्वनि का उच्चारण कई बार हा के रूप में हो जाता था। इसी प्रकार सिंधु से हिंदू बना, यानी उन्होंने सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों को हिंदू कहना शुरू कर दिया। उन्होंने सिंधु नदी के पार रहने वालों को हिंदू कहना शुरू कर दिया है। और ध्यान दीजिए, यह शुरुआत में भौगोलिक पहचान थी, किसी विशेष पूजा पद्धति का नाम नहीं थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। यूनानियों ने कहा, कुछ समय बाद यूनानी यात्रियों और इतिहासकारों ने भी इसी क्षेत्र का उल्लेख किया। उनकी भाषा में यह शब्द बदलकर इंडोस और आगे चलकर इंडिया बन गया। यही कारण है कि सिंधु हिंदू फारसी, हिंदू इंडोस यूनानी, इंडोस इंडिया अंग्रेजी, एक ही मूल शब्द ने अलग अलग भाषाओं में अलग रूप लिया। एक ही मूल शब्द ने अलग अलग भाषाओं में अलग रूप लिया। दोस्तों, क्या हिंदू केवल एक धर्म का नाम है? क्या हिंदू केवल एक धर्म का नाम है? दोस्तों, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी।
शुरुआती समय में हिंदू शब्द का प्रयोग उस भूभाग के लोगों के लिए होता था जो सिंधु नदी के इस पार रहते थे। समय के साथ साथ इस क्षेत्र की विविध दार्शनिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी यही शब्द प्रचलित हो गया। इसलिए जब आज हम हिंदू कहते हैं तो उसका अर्थ केवल एक पूजा पद्धति नहीं बल्कि एक व्यापक सांस्कृतिक और दार्शनिक परंपरा भी है। वर्तमान समय में जुड़ाव दोस्तों, वर्तमान समय से इसका कैसे जुड़ाव है? आज सोशल मीडिया पर कई छोटे छोटे वीडियो वायरल होते हैं जिसमें आधा इतिहास और आधा निष्कर्ष होता है। कभी कोई कहता है हिंदू शब्द विदेशी है इसलिए इसका कोई महत्व नहीं, दूसरा कहता है हिंदू शब्द हमेशा से वैसा ही था जैसा आज है। सच्चाई समझने के लिए इतिहास, भाषा, स्रोत तीनों को साथ देखना पड़ता है। ज्ञान का अर्थ है पूरी तस्वीर देखना, ज्ञान का अर्थ है पूरी तस्वीर देखना, ना कि केवल एक टुकड़ा देखना। गर्व किस बात पर होना चाहिए दोस्तों? यदि किसी शब्द की उत्पत्ति किसी दूसरी भाषा के माध्यम से हुई तो क्या उससे उस सभ्यता का महत्व कम हो जाता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया शब्द का अंतर्राष्ट्रीय उपयोग होने से भारत की संस्कृति कम नहीं हो जाती है। उसी तरह हिंदू शब्द की ऐतिहासिक यात्रा जानना हमें अपनी पहचान को और गहराई से समझने में मदद करता है। युवाओं के लिए संदेश, मेरे देशवासियों, मेरे युवाओं के लिए संदेश, खासकर हमारी जेन जी पीढ़ी के लिए। आज यदि कोई आपसे पूछे हिंदू शब्द कहाँ से आया है तो उत्तर केवल भावनात्मक नहीं बल्कि ज्ञानपूर्ण होना चाहिए। कहिए इतिहास के अनुसार हिंदू शब्द की जड़ सिंधु से जुड़ी हुई जाती है। फारसी उच्चारण में सा का हा हो गया और समय के साथ यह शब्द उस भूभाग और उसकी सांस्कृतिक परंपराओं की पहचान बन गया। जब आपका उत्तर तथ्य पर आधारित होगा तब आपका आत्मविश्वास भी अलग होगा, कॉन्फिडेंस अलग होगा, आत्मविश्वास से भरोगे, गर्व करोगे, प्राउड फील करोगे। दोस्तों, पहचान केवल नाम से नहीं होती है, पहचान बनती है आपके चरित्र से, आपके ज्ञान से, आपके संस्कार से, आपके व्यवहार से। यदि आप सच में एक जागरूक हैं, हिंदू बनना चाहते हैं तो केवल यह मत कहिए कि मैं हिंदू हूँ, केवल यह मत कहिए कि मैं हिंदू हूँ, बल्कि ऐसा जीवन जिए कि लोग कहें यदि हिंदू होने का अर्थ सत्य, सेवा, करुणा, ज्ञान, अनुशासन, मानवता है तो यह वास्तव में एक महान जीवन दृष्टि है, एक महान जीवन दृष्टि है। दोस्तों, याद रखिए, याद रखिए, जो अपनी जड़ों को जानता है, जो अपनी जड़ों को जानता है वही भविष्य की सबसे ऊंची उड़ान भर सकता है। जो अपनी जड़ों को जानता है वह भविष्य की सबसे ऊंची उड़ान भर सकता है। दोस्तों, इसलिए आपने इस वीडियो में जो सीखा है, समझा है, उसको खुद भी बार बार सुनिए, समझिए कि हिंदू धर्म की, हिंदू शब्द की कैसे उत्पत्ति हुई, आपने समझ लिया। और लोगों को भी शेयर करिए वीडियो को, जो जो हिंदू धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म का पालन करते हैं, उनको शेयर करिए, उनको आध्यात्मिक तरीके से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाइए कि हिंदू क्या है, हिंदू का गर्व, हिंदू का प्राउड, हिंदू की महिमा के बारे में आप बताइए उसको। ये वे ऑफ स्टाइल है, जीवन जीने की कला है। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर हम सीखेंगे सनातन धर्म का वास्तविक अर्थ क्या होता है। अब यहीं इस वीडियो में यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये छोटे छोटे वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आप कम समय में, छोटे से वीडियो में आप बेहतर नॉलेज ले सकें, बेहतर अंडरस्टैंडिंग पा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को चैनल शेयर करें और अपने आप पे गर्व करें, प्राउड फील करें कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम भारत के वीर हैं, सपूत हैं, योद्धा हैं, वॉरियर हैं, विजेता हैं। दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। अगर आपको कहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराना है, कायाकल्प, आध्यात्मिक रिट्रीट, उसमें फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में आपको बेस्ट व्यक्तित्व का मालिक बनाया जाता है और आपको आप बनाया जाता है, आपको लाजवाब बनाया जाता है, आपको जबरदस्त बनाया जाता है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।